पटना के बिहटा स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कमांडेंट सुनील कुमार सिंह को उनकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। बिहार में एनडीआरएफ के स्थापना काल के बाद ये ऐसे अकेले ऑफिसर हैं जिन्हें देश का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस पर हैदराबाद में उन्हें ये सम्मान दिया। बिहटा कैंप में कमांडेंट को मेडल मिलने के बाद खुशी का माहौल है। बिहटा संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने पुरस्कार प्राप्त सुनील कुमार सिंह से खास बातचीत की। देखिए ये वीडियो। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 20वें स्थापना दिवस पर सुनील कुमार सिंह 9 बटालियन बिहटा कमांडेंट को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मान दिया गया है। उनके उत्कृष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उनको सम्मान दिया है। आज हम बिहटा 9 बटालियन के इस कैंप में और हमारे साथ सुनील कुमार सिंह स्वयं मौजूद हैं। तो सबसे पहले सुनील कुमार सिंह को बधाई, और हम जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस करते हैं इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा पदक सर। सबसे पहले तो आप सभी के लिए नमस्कार। और मेरे लिए तो ये सब आपके प्यार की वजह से हुआ है। आपकी जो शुभकामनाएं हमारे साथ में रही हैं उसकी वजह से मुझे इसके काबिल भारत सरकार और राष्ट्रपति महोदय ने समझा है। 2023 में मुझे ये मिला था, जो अभी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा ये दिया गया। वहाँ पर आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री वो भी उपस्थित थे। तो 28 साल की सेवा के दौरान मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना जाना, ये आप सब लोगों के प्यार की वजह से है। सर, आप 6-7 साल एनएसजी में रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं एनएसजी, बीएसएफ और अब एनडीआरएफ? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत सरकार के 3 अलग अलग महकमों में सेवा करने का मौका मिला। सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद में फिर एनएसजी, और अब मैं एनडीआरएफ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत अंतर है। बीएसएफ और एनएसजी वो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ अनआर्म्ड फोर्स है। वहाँ पर आप दुश्मन के अगेंस्ट में काम करते हैं, अपने लोगों के लिए के बीच में आपदा के समय उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है उस सेवा में और इस सेवा में। एक बड़ी बात आई है एनडीआरएफ के लिए। प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसमें एनडीआरएफ ने बड़ा अच्छा काम किया है। उसमें एनडीआरएफ के बारे में कहा गया है कि एनडीआरएफ के आने के बाद लोगों में भरोसा होता है कि अब आपदा से उनका बचाव हो जाएगा। तो एनडीआरएफ पूरे देश में कैसे काम कर रही है? अब आप इसके पदक चूंकि विजेता हो गए हैं, तो इसको जरा अपने नजर से बताइए। देखिए, जहाँ तक महाकुंभ 2025 की बात है, उसमें एनडीआरएफ की कुल 20 टीमें तैनात हैं। मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, उन 20 टीमों में 3 टीमें हमारी बेटा एनडीआरएफ की भी हैं, और मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य भी मिला है। कुंभ शुरू होने से 2-3 दिन पहले मैं वहाँ पर था, और शुरुआत के 2-3 दिन बाद तक था कि अगर शुरुआत में कुछ वहाँ पर आपात स्थिति पैदा हो सकती है तो मैं वहाँ पर अपना योगदान दे सकूँ। और जहाँ तक एनडीआरएफ का देश की सेवा के लिए सवाल है, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने के साथ में जब माननीय गृह मंत्री थे वहाँ पर, उन्होंने खुद कहा है कि एनडीआरएफ अब एक राष्ट्रीय बल ना होकर अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा देने वाला बल हो गया है, और इसकी कार्यकुशलता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तो भरोसा है देश का और देश की सरकार का हमारे ऊपर, जो कि हमारे लिए इस काबिल समझा जाता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा वो चुनौती बड़ा पल होगा जो बताइए, जिसमें आपको लगा हो कि नहीं यार खतरा वाला का काम है ये, और उसको आपने पूरा कर? मैं एनडीआरएफ का एक एग्जाम्पल है वो शेयर करना चाहूँगा। 2022 में देवघर में जो एक केबल कार वाला हादसा हुआ था, जिसमें कई जाने 40-50 जाने जो हवा में अटकी हुई थी, वो सबसे चुनौती बड़ा पल था मेरी लाइफ का एनडीआरएफ के लिए। लगातार 3 दिन का उसमें ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ, एयरफोर्स और बाकी दूसरे बलों के सहयोग से उनको सकुशल 3 दिन के बाद में निकाला गया। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि हमने 2 जानें गंवाई, लेकिन कई जाने 50 से ज़्यादा हमने लोगों को सकुशल बचाया था। वो सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था एनडीआरएफ का। बाकी तो बीएसएफ में कई सारे फेस टू फेस ऑपरेशन रहे हैं जिसमें गोलियां चली हैं, वो एक अलग अनुभव था। देवघर से लेकर प्रयागराज तक एनडीआरएफ की पूरी कहानी हमने कमांडेंट सुनील कुमार सिंह से सुनी। आने वाले दिनों के लिए एनडीआरएफ और कितना अच्छा काम करेगी, ये भरोसा कमांडेंट ने हमें दिलाया है। भारत एक्सप्रेस के लिए बिहटा से धर्मेंद्र आनंद।